बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़हरा काज़मी से मेरी मुलाकात करवाओ। नूर मुनीर आखिरी चाल चलने के लिए कराची पहुंच चुकी है। किसी भी तरह एक हफ्ता बच्ची को जो है मेहदी काज़मी के घर जाने से रोक दो, किसी भी तरीके से इनकी मुलाकात को रुकवा दो। जलील नेक्सस के वकील जो है वो एक्टिव हो चुके हैं और इस नेक्सस ने अपनी चाल चल दी है। जहीर की माँ और भाभी 10 दिन से जी कराची में मौजूद थे। ज़हरा काज़मी से अदालत में मुलाकात का प्लान बनाया गया है। जहीर नहीं तो जहीर की माँ ही सही। ज़हरा काज़मी को अदालत कब लाया जाएगा, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। ये नेक्सस इस हद तक गिर चुका है, बल्कि पहले दिन से ही गिरा हुआ है। ये इतने जलील लोग हैं, ये इतने बेगैरत किस्म के लोग हैं कि मैं कहती हूँ कि जितनी भी गालियाँ बनी हैं इनको आप दें वो उन गालियों की तौहीन होंगी। ये इतने घटिया किस्म के लोग हैं। जलील नेक्सस की तैयारियां की मुकम्मल हैं और माली टब्बर ने एक बार फिर से पैसा फेंक कर न सिर्फ कोर्ट से लंबी डेट ले ली है बल्कि ज़हरा काज़मी को घर जाने से भी रोक दिया है। मैं कहती हूँ कि कितनी अजीब सी बात है कि एक शख्स जिसकी बेटी है ज़हरा काज़मी, बच्ची माइनर है, बच्ची जो है वो अंडर एज है, बच्ची पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक जो है उसके नेचुरल गार्डियन उसके वालिदैन है। बच्ची अपने वालिदैन के साथ जाने के लिए विलिंग है, रजामंद है, खतूत लिख चुकी है, बता चुकी है, राजीनामा दे चुकी है, हर चीज़ बच्ची बता चुकी है। ये भी बताया जा चुका है कि बच्ची पे कितना जुल्म जबर किया जाता था, तशद्दुद किया जाता था, बच्ची को किस तरह से अगवा किया गया, बच्ची को किस तरह से वीडियोज और तस्वीर को रख कर उसको जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसकी वजह से बच्ची डर रही है। हर एक शख्स के घर में इतना छोटा बच्चा होता है, इस एज का बच्चा होता है, उनको पता है कि कितनी सेंसिटिव एज होती है। अगर कोई गलती किसी से हो जाती है तो उसकी सजा क्या ये होती है कि आप उसकी जिंदगी सारी की सारी बर्बाद कर दें? क्या उसकी सजा ये होती है कि आप उसको वालिदैन से दूर करके कहें कि भाई ले जाओ, तुम लोगों ने बेचना है, तुम लोगों ने फेंकना है, तुम लोगों ने इज्जत आबरू उसकी उछालनी है, जो करना है कर लो। ऐसा कहीं पर नहीं होता। लेकिन इस वक्त पिछले 8 माह से इस मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है। इस बार जी ज़हरा काज़मी पर दबाव डालने के लिए जहीर की मां नूर मुनीर को जी इंपोर्ट किया गया है, उसको दुनिया के सामने रखा गया है। नूर मुनीर कुछ दिनों से कराची में छुपी हुई है और मौके की तलाश में है कि किसी ना किसी तरीके से ज़हरा काज़मी मिले तो उस पर झपट लिया जाए। इतनी अजीब सी बात है कि नूर मुनीर जो है वो कुछ दिनों से कराची में ही छुपकर बैठी हुई है और मौके की तलाश में थी। अब यहाँ पर सिंध पुलिस कहती है, ये वो सिंध पुलिस है जिसकी मिसालें दी जाती हैं कि जी मुख्तलिफ केसेस आ रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रही है। जो इतना बड़ा केस है, हाई प्रोफाइल केस है, उसमें तो उसकी कारकर्दगी सिफर है। सिंध पुलिस आके कहानी सुनाती है, रूपोश हो गई है नूर मुनीर, हमें मिल नहीं रही, हमने यहाँ छापा मारा, वहां छापा मारा, हमने पता नहीं क्या कुछ किया, कभी सैलाब आ गए, कभी कोरोना आ गया, कभी फलां चीज आ गई, कभी डेंगी आ गया, हर चीज आ गई, कभी कागजात जल गए, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, नूर मुनीर नहीं मिली। पहले वो आराम से लाहौर में बैठ के यूनिवर्सिटी जा रही थी, अपना काम कर रही थी, उसके बाद वो सिंध पुलिस के नाक के नीचे कराची में आके बैठी हुई है पिछले 10 दिन से। लेकिन सिंध पुलिस को जो है वो मिलती नहीं है। सिंध पुलिस जो है वो फिर बच्ची, ये कराची में होती है आंटी, लेकिन सिंध पुलिस लाहौर जाती है ड्रामेबाजी करने के लिए कि हम वहां से उसको पकड़ के लेकर आएंगे। नूर मुनीर जी कुछ दिनों से कराची में ही छुपी हुई थी और मौके की तलाश में थी। केस का जो तफ्तीशी है सईद रेंद पर जब अदालत ने प्रेशर बार बार डालना शुरू किया और वो कहानियां सुना के जो है पका दिया उसने अदालत को और अवाम को, तो फिर जी उसे लाहौर जाना ही पड़ता है। जलील नेक्सस को मैसेज भेज दिया गया था कि अब नूर मुनीर को गिरफ्तार ही होना है, कुछ रोका नहीं जा सकता। तो शबीर फिर अपनी मां को लाहौर से जो है वो कराची लेकर आ जाता है। कराची आकर इनका प्लान बना कि किसी ना किसी तरीके से नूर मुनीर की ज़हरा काज़मी से मुलाकात करवा दी जाए, क्योंकि देखें जहीर की मुलाकात करवाने के लिए हर तरह से कहानियां डाली गई, लेकिन कोई कहानी जो है वो पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि मेहदी भाई की माशाल्लाह से मुलाकातों पे मुलाकातें हो रही हैं, बच्ची बता चुकी है उसे क्या चाहिए, वो क्या चाहती है और इनकी हवा निकल चुकी है। तो ये अब इंतज़ार कर रहे हैं, ये केस को लटका रहे हैं, ये कुछ मामला प्लान कर रहे हैं। तो इन्होंने अब नूर मुनीर को जो है अचानक से, वो कल अदालत में बैठी हुई थी, यानी कि एक रूपोश इश्तिहारी जिसको सिंध पुलिस के बकौल ढूंढ के पागल हो गए, दीवारों से सर मार लिए, वो उनको नहीं मिली, लेकिन सिंध पुलिस की नाक के नीचे वो कराची में मौजूद होती है और अचानक से आ जाती है। अब कराची आके इन्होंने प्लान बनाया कि जी किसी ना किसी तरीके से इसको ज़हरा काज़मी के सामने लाया जाए। मेहदी अली काज़मी को धमकियां और जब तरले देते गए, इससे काम नहीं बना, तो फिर जहीर को खामोश करवा दिया कि भाई तू अब चुप कर, तू अपना मुंह बंद करके बैठ। और जहीर साहब द वॉइस आर साइलेंट का स्टेटस लगाकर चुप करके बैठ गए। ठीक है, अब फिर एंट्री करवाई जाती है नूर मुनीर की, नूर बीबी की, जिसको इतने अरसे से छुपा के रखा गया था।
अप्रैल से अगस्त तक की पिक्चर्स और वीडियोस में देखा जा सकता है कि नूर मुनीर जो है वो साए की तरह ज़हीर के साथ है। वो इधर से उधर हर जगह मूव कर रही है, हर चीज़ में उसका कंट्रीब्यूशन है, बल्कि कहें कि वो करता धरता है तो गलत नहीं होगा। उसके ताने बाने बहुत जगहों से मिलते हैं, ये गलत नहीं होगा। लेकिन अचानक से जब ये कराची आते हैं तो वो रूपोश हो जाती है, वो गायब हो जाती है। वो लाहौर में जो है मुख्तलिफ घर किराए पे ले रही होती है और इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाए जाते हैं। फिर कहा जाता है कि जी हमारे पास तो खाना खाने के पैसे नहीं है, हम तो बड़े परेशान हैं। तो वहां पे खाना खाने के पैसे नहीं होते, यहाँ पे बेटे जो है वकील पे वकील चेंज कर रहे हैं, महंगे से महंगा वकील जिसकी एक पेशी की जो है फीस वो लाखों रुपया थी। कराची जी, फिर अगवा की प्लानिंग से लेकर लाहौर, फिर हवेली लखा से लेकर KPK और पंजाब वापसी तक नूर मुनीर साए की तरह जो है वो बच्ची के साथ हर जगह पर नजर आती है। इस अहम वक्त पे अगर हम बात करें, जब ज़ारा काज़मी अपने वालिदैन के साथ जाने के लिए तैयार हो चुकी है, नूर मुनीर अचानक से मंजर आम पर आ जाती है। और ये बहुत ही मायने खेज है, ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो हैरान कुन बात है कि ये आखिर क्यों चिपटी हुई है, ये पहले क्यों हर जगह साथ जा रही थी, क्या ऐसे मामला थे, क्या डरा रही थी, क्या धमका रही थी, इसको दुनिया के सामने पेश किया गया। बड़ी अच्छी इंसान है, वो हर वक्त पिज़्ज़ा बेचारी को जो है वो बना के देती है, उसको चाय बना के देती है। उसकी माँ तो अच्छी नहीं है, ज़ारा काज़मी की माँ अच्छी नहीं है, उससे उसको रोटी खाना नहीं सिखाई। और नूर मुनीर तो इतनी अच्छी है कि वो हर वक्त जो है वो शादी हुई में पिज़्ज़ा मंगवा के जो है उसको खिलाने पे लगी हुई है। अच्छा जी, जलील नेक्सस की पूरी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से नूर बीबी की मेहदी काज़मी, साइमा भाभी और ज़ारा काज़मी से मुलाकात करवाई जाए। बैकडोर राब्ते जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। मैं मेहदी काज़मी से माफ़ी नहीं मांगूंगा कहने वाला आज जो है जान बचाने के लिए मेहदी अली काज़मी की तरले कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है, पाँव भी पकड़ने के लिए तैयार है। अब इनका सिर्फ एक ही मुतालिबा है कि ज़ारा काज़मी को खामोश रखा जाए। हमसे पैसे भी ले लो, ज़ारा काज़मी भी ले लो, हमें सारे मामला से जो है वो दूर कर दो। बच्ची के जी वालिदैन और डॉक्टर्स को दिए गए बयानात में अपने ऊपर होने वाले मजालिम की डिटेल्स जो है वो सामने आने के बाद जो जलील नेक्सस है वो सिर्फ और सिर्फ पतली गली से निकलने की तैयारियों में। इनकी कोशिश है कि ये जो एक आध हफ्ता ये मजीद इन्होंने लिया, बच्ची किसी सूरत अदालत में पेश होकर बयान ना दे। कल बड़ी इंपॉर्टेंट तारीख थी, 10 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट थी, जब बच्ची ने जाना था और बच्ची ने बता देना था कि भाई मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, सारे मामला क्लियर थे। लेकिन कल गेम खेली गई, बहुत बड़ी गेम खेली गई, गेम सबने देखी। अच्छा जी, इन्हें बहुत अच्छे से मालूम हो चुका है कि ज़ारा काज़मी इनके खिलाफ अब गवाही देगी। 3 महीने की इनकी मेहनत जो है अब वो ज़ाया हो चुकी है। बच्ची अपनी शर्मनाक वीडियोस और तशद्दुद के हवाले से जो इन्होंने डराया धमकाया था, उस सारी चीज़ों से बाहर निकल चुकी है। वालिदैन के पास वापस जो है वो घर पहुंचने के बाद वो बहुत ही रिलैक्स होकर दुनिया को बताएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इन दरिंदों ने उसके साथ क्या किया। इसलिए नूर मुनीर को अब आखिरी पत्ता फेंकते हुए मैदान में उतार दिया गया है। लेकिन इंशाल्लाह ताला जी जलील नेक्सस की ये चाल भी नाकाम हो जाएगी। ज़ारा काज़मी शेल्टर होम के थ्रू अपने जो उसका जो उसने सोचा हुआ है, उसने वालिदैन को बताया हुआ है, उसका जो एक डर खौफ है वो तो निकल चुका है, वो बता चुकी है कि भाई अब उसने क्या करना है। तो अब वो बयान भी दे देगी ज़ारा काज़मी इंशाल्लाह ताला, मेहदी भाई के साथ घर भी चली जाएगी। अब बच्ची को कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर बहुत ज़रूरी हो तो जज साहब जो हैं वो शेल्टर होम में जाएंगे, वहां पे जाके बच्ची से मुलाकात करेंगे और उससे उसका बयान ले लेंगे कि वो क्या चाहती है, वो किसके साथ रहना चाहती है, उसकी क्या सोच है। ज़हीर या उसकी माँ जो है वो ज़ारा काज़मी को इंशाल्लाह ताला कभी नज़र भी नहीं आएंगे। वो एक भयानक किस्म का ख्वाब था जो अब ख़त्म हो चुका है, अब वो टूट चुका है। ये जिन भूत थे अब ये गायब हो चुके हैं। तो बच्ची को ये किसी भी तरीके से डरा धमका नहीं सकेंगे। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेहदी भाई को कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक अहम तरीन सिंध की आला शख्सियत की कॉल आई है जो इस केस पर असरअंदाज इंशाल्लाह ताला होगी। मामला जो है वो अच्छे अंदाज में चलेंगे और बहुत जल्द जो है वो बच्ची घर वापस आने वाली है। तो परेशान नहीं होना, दुआ करें। ये दरिंदे जो है दरिंदगी का मुजाहरा करते रह जाएंगे और बच्ची आराम से इनकी नाक के नीचे से जो है वो मेहदी भाई के घर भी जा चुकी होगी।